हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। और जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जो भी आपके पर्सन थे या हैं तो उन्होंने जो भी आपसे मोहब्बत की थी या की है, तो यही टॉपिक है कि जो मोहब्बत उन्होंने आपसे की थी, क्या वो झूठी है या झूठी थी। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि भाई क्या निकलता है हमारे टैरो कार्ड में। आज जो टैरो कार्ड हैं बताएंगे कि जो भी मोहब्बत आपसे उन्होंने की थी उसमें कितनी सच्चाई थी, क्या झूठी थी वो मोहब्बत। तो बेसिकली यही मैं एक टॉपिक है हमारा, आज देख लेते हैं। तो गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। ओके कार्ड, मैं स्कोर नहीं लेती। चलिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड आया था, वैसे ही अपने आप ही आया था बट मैंने नहीं लिया। मैं दोबारा से सफल करके कार्ड को लेती हूँ आपके लिए ताकि अच्छा कार्ड निकले। अगेन गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जो टाइमलेस रीडिंग होती है उसका कोई भी टाइम नहीं होता है, कोई भी डे नहीं होता है, कोई भी ईयर नहीं होता है। तो जब भी आपको ये रीडिंग मेरी मिल रही है, जिस भी समय मिले, जिस भी टाइम मिले, जिस भी डे मिले, जिस भी ईयर मिले, तो समझ लीजिएगा आपके लिए ही है, तभी आपको मिली है। अगर आपकी लिख में नहीं होती तो ये रीडिंग आपको कभी नहीं मिलती, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम और देखते हैं कि क्या जो मोहब्बत उन्होंने की थी आपसे वो झूठी थी। तो गाइस, ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो रीडिंग है वो आप सभी के साथ रेजोनेट हो जाए या आप सभी लोगों के साथ मैच हो जाए। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप रीडिंग देखें तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि रीडिंग जो है वो आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। मैच कर रही है तो आप आराम से पूरी रीडिंग मेरी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रेजोनेट हो रही है, मैच कर रही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे से मैच नहीं कर रही है या मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप उसी समय, उसी टाइम, एट द टाइम आप उस रीडिंग को लेफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर रेजोनेट कर रही है, मैच कर रही है, तो आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी गाइस, अगर आपको भी और लोगों की तरह पर्सनली रीडिंग मेरे से कराना चाहते हैं तो बिल्कुल कराइए। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो जब भी आप मुझे कॉल करें तो कॉल ना करें प्लीज़, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना है तो ओनली व्हाट्सअप मैसेज करें, डू नॉट कॉल। एंड दूसरी चीज़, पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्ज होती है, पेड सर्विस होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर ही मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए जब आपको पर्सनली रीडिंग लेनी हो, ठीक है। क्योंकि उससे आपका और मेरा दोनों का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता है और सेव होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपकी रीडिंग कि क्या निकल कर आता है टैरो कार्ड। तो आपके लक के अकॉर्डिंग जो भी निकलेगा वो आपके लक के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो प्लीज़ मेडिटेशन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेडिटेशन जो है वो ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन करना किसी भी रीडिंग को देखने के लिए। कार्ड आई थिंक सफल हो गए हैं मेरे। निकाल के देखते हैं कैसी है उनकी मोहब्बत, झूठी है, सच्ची है, क्या निकल कर आता है उस मोहब्बत में। चल, कार्ड्स मैंने यहाँ रख दिए हैं, यहाँ रख लेती हूँ। ओके गाइस, जिस कार्ड को मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिया था और छोड़ दिया था, वापस से वही कार्ड आया, देखिए। चल, डोंट वरी, रीड करेंगे हम, ठीक है। किंग ऑफ वेंट्स, वही
वही है, आपकी लक के अकॉर्डिंग जो भी कार्ड निकले, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा होगा आपके लक में, जैसे होगी आपकी किस्मत में, सेम वैसे ही चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स। एनर्जी मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है गाइस, और मैं चिप सी उलझन सी मुझे होने लगती है। चलिए, पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो है वो मुझे एब्जॉर्ब होने लगती है। टेन ऑफ कप्स, एज ऑफ वैंड्स, एक कार्ड हम और लेंगे, ठीक है, एट ऑफ कप्स। चलो बाकी के टैरो कार्ड उठा के यहाँ रख देते हैं। चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं कि भाई, तो जैसे कि मैंने जस्ट अभी बोला कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जी है वो मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती हूँ, मिलना शुरू हो जाती है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो इस रीडिंग को देख रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी जो है मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ इस टाइम अपनी खुद से। तो यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिख रही है उसमें बहुत सारे कार्ड हैं, काफ़ी सारे कार्ड हैं, और मुझे बहुत सारे कार्ड जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मुझे ये जो कार्ड है ये इसको लेने का मन कर रहा है, तो मैं इसीलिए इसको ही ले रही हूँ, ठीक है। जो कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर मैं उनको लेती जाऊँगी, बट ये मुझे बहुत अपनी तरफ खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको रीड करती हूँ क्या क्या एनर्जी मुझे इसमें दिखाई दे रही है, क्या क्या एनर्जी जो है वो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। आई एम शेयरिंग यू स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ कि बहुत शायद पास्ट में बहुत कुछ था आपकी मोहब्बत में, बहुत ज़्यादा, बहुत, अगर मैं यहाँ पर जो चीज़ें देख रही हूँ बहुत कुछ एक ऐसी मोहब्बत में देख रही हूँ जो एक ट्रू फीलिंग वाली मोहब्बत थी। अगर मैं जैसे हमारा जो टॉपिक है कि भाई झूठी थी या सच थी, बट उस टाइम की मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लास्ट टाइम जब आपने उनसे बात की होगी तो आपकी मोहब्बत में जो भी मोहब्बत थी आपकी झगड़े बहुत हुए, यहाँ पर मैं साफ देख सकती हूँ, बहुत झगड़े, और यहाँ तक कि आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है। बट अगर आप मिल जाते हो अभी, ठीक है, अभी भी मिल जाते हो या रियूनियन अभी हो जाता है, इसी समय जब मैं बात कर रही हूँ, तब भी आपका झगड़ा ही होगा, झगड़े से ही शुरुआत होगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब भी आपकी बात हुई तब आपने एक दूसरे के ऊपर, अपना अधिकार होता है ना कि हमारा उन पर अधिकार है, हमारा उन पर अधिकार है, वो सोचते हो। जब हम ऐसी बातें सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत एक दूसरे को अपने अधिकार या अपने उसमें सोच के कि आप मेरे हो या आप मेरे हो, आपको कहीं नहीं जाना है, या वो सोच रहे हैं कि तुम मेरे हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं बहुत इन सब बातों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत, मतलब डे वन से ही मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत प्यार था, बट कुछ दिनों बाद ही आपको जो है लड़ाई झगड़े या फिर एक दूसरे की, एक होता ना कि लव कोई चीज़ को बैलेंस ना कर पाना, या मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए बट कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाए शायद, ठीक है। आपकी मोहब्बत या आपकी जो आपने मोहब्बत की, या
या आप उनसे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों को कि आप जैसे कि कोई मिस्टेक हो रही है उनसे, तो आप हो सकता है कि उनको बार-बार एडवाइस दे रहे हो कि देखो मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देखिए मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या कुछ इस टाइप की बातें जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस कार्ड में। कुछ इस टाइप की एडवाइस जो है आप उनको देते रहे, उनको बोलते रहे कहीं न कहीं कि भाई ये चीज़ आप गलती पर है, या ये चीज़ मुझे आपकी पसंद नहीं आ रही है। आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, या आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मैं आपको इतना ज़्यादा आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, या आपकी इतनी मैंने हेल्प की, या मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा तैयार हूँ। मैं आपके लिए जब आपको ज़रूरत है मेरी, तब मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और आप जो है उसके बाद भी मुझे जो है आपको ऐसा फ़ील होता है गाइज़ कि वो जो है उन्होंने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, या उन्होंने उस फीलिंग्स को, जो आपकी ट्रू फीलिंग्स थी, अ, उसको नहीं समझा। कभी-कभी क्या होता है ना कि जब हमारी बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग होती है, हम सच में किसी की बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि भई जितनी हम केयर करें या जितनी मैं केयर करूँ, सामने वाला भी मुझे उतनी ही ना केयर करे। चलो, लेकिन कम से कम इस चीज़ को तो समझे कि मेरी केयर है, या मैं जो बहुत ज़्यादा मेरी जो फीलिंग है, उस भावनाओं की तो कदर करो, उस फीलिंग की तो केयर करे कि भाई मैं आपको इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं आपको इतना सपोर्ट करता हूँ, मैं हर बात आपसे छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी शेयर करता हूँ, मैं बोलने के लिए बेताब रहता हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ या रहती हूँ। बट आप भी तो जो है मेरी इस फीलिंग को समझो। बट कहीं न कहीं जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, वो इन चीज़ों को उस टाइम पर शायद नहीं समझ रहे थे। उसका मेन रीज़न जो मैं देख पा रही हूँ, तो कहीं न कहीं एक ऐसा पर्सन शायद उनकी लाइफ में उस टाइम एंटर हो गया था, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई, जो कि मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। और जब स्टार्टिंग डे 1 की मैं बात करूँ, तो जब वो आपसे मिले थे, जो फीलिंग उनकी थी, जो उनका प्यार था आपके लिए, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, वो उस प्यार में, उस मोहब्बत में बिल्कुल मोहब्बत थी, वो ट्रू वाली मोहब्बत थी, बहुत ट्रू फीलिंग थी। बट कहीं न कहीं जो पर्सन है, आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा इन कार्ड के अकॉर्डिंग, उन्होंने थोड़ी-सी जल्दबाज़ी की, या फिर उनका जो बिहेवियर है वो सडनली आपके लिए चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है? सडनली मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं काफ़ी सारी एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनर्जी है मुझे मिल रही है। तो मैं जो कैच कर पा रही हूँ, मैं वो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी, मुझे ज़्यादा एनर्जी जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपने जो पर्सन था, उनका जो बिहेवियर था वो सडनली चेंज हुआ। मतलब आपको वैसा महसूस स्टार्टिंग में नहीं हुआ, बट एकदम से आपको ऐसा लगा कि कुछ चेंज आ रहा है इनकी लाइफ में, या कुछ इनके बिहेवियर में, या कुछ इस पर्सन में, जो जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो पर्सन था वो पहले बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में था, जो बहुत ही ज़्यादा केयर, सपोर्ट और लव, मोहब्बत बिल्कुल ट्रू वाली थी। और शायद मेरे ख़्याल में आपको भी ऐसा महसूस होता होगा, अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ पास्ट में खुद से, तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि नहीं, वो मोहब्बत झूठी नहीं थी, वो मोहब्बत में फीलिंग थी, उसमें मोहब्बत में फीलिंग थी। और ज़रूर आपको ऐसा लग रहा होगा, जैसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कि डे 1 में बहुत ज़्यादा फीलिंग थी और सच्ची फीलिंग थी। बट कहीं न कहीं उनका बिहेवियर चेंज हुआ, कहीं न कहीं कोई ऐसा क्लेवर पर्सन उनकी लाइफ में एंटर हुआ, या खुद से, या फिर कहीं से भी, कुछ भी। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जो है वो धीरे-धीरे उनके लाइफ में उनको अट्रैक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा, खुद से उनसे बात करना। कोई ऐसा पर्सन था जो उनकी ज़िंदगी में आ रहा था, और जो पर्सन जो था वो उस पर्सन को, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन को ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये जो पर्सन है, मतलब आपका जो पर्सन है, वो उसके लिए बिल्कुल बेटर है, उसके लिए बिल्कुल ठीक है हर तरीके से। कहीं न कहीं मैं यहाँ पर आपके पर्सन को देख रही हूँ कि जो आपका पर्सन है वो कहीं न कहीं पहले फाइनेंशियल थोड़ा वीक भी था, या बहुत अच्छा भी फाइनेंशियल होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 टाइप्स ऑफ दिख रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग था, और दूसरा ऐसा था कि अगर उसको सब फाइनेंस की ज़रूरत होती थी, या रुपए की, या पैसे, किसी भी चीज़ की, तो आप हमेशा जो है वो अवेलेबल रहते थे उसकी हेल्प करने के लिए। बट फिर भी किसी चीज़ को, जब हम इतना करने के बाद भी कहीं न कहीं अगर कोई हमारी वैल्यू नहीं समझ रहा है, कोई सी चीज़ को नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है उसकी ज़िंदगी में जो वो हमसे छुपा रहा है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रही कि पर्सन जो है वो आपसे छुपा रहे थे, बिहेवियर उनका चेंज हो रहा था। और उस टाइम पूरी तरीके से मैं बोलूँगी गाइज़, आई एम सो सॉरी, बट मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जब
बिहेवियर चेंज हो रहा था उस टाइम पूरी तरीके से जो उनकी मोहब्बत थी, जैसे उड़ जाती है ना, कोई चीज़ एकदम से छू हो जाती है, वो हो रही थी उस टाइम पर। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा नहीं है कि उनका वो अपने दिल से वो मोहब्बत करना उन्होंने ख़त्म कर दी थी या दिल से उन्होंने मोहब्बत करना बंद कर दी थी, नहीं, उनका माइंड जो था वो इस चीज़ को वो माइंड जो था वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया था। माइंड जो था वो ये कह रहा था कि नहीं, असली मोहब्बत या असली प्यार मेरा वो नहीं, मेरा ये है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी अपने पावर का यूज़ कर रही थी, कहीं ना कहीं उसने पूरी तरीके से माइंड को जब पलट देता ना इंसान की बहुत बड़ी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने अपने पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना, पूरी तरीके से अपने काबू में करना किसी भी तरीके से किया हो, तो उसने क्या किया कि अपनी मोहब्बत जो आपकी मोहब्बत जो है उसको पल भर में बदल दिया, उसके माइंड को चेंज कर दिया। पर्सन के जब माइंड चेंज हो गया तो बिहेवियर में भी चेंज आ गया, क्योंकि जब बिहेवियर में चेंज आ जाता है तो सबसे पहला इंसान के माइंड में ही चेंज आता है, तभी उसके बिहेवियर में चेंज दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर मैं इस सिचुएशन देख रही हूँ कि जो पर्सन की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से पलट के रख दी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने, और वो काफ़ी तरीके से चीज़ों को उसने कोशिश की, जिससे वो अपने मकसद में कामयाब भी हुई, बहुत हद तक कामयाब हुई। और उसने पूरी कोशिश उसकी रही कि वो सिचुएशन को अपने आपके पर्सन को अपनी लाइफ की तरफ घसीट ले, अपनी तरफ खींच ले और आपसे जो है मोहब्बत वो ख़त्म करवा दे। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, जो मुझे इस कार्ड में दिख रहा है, देखिए, हम किसी का, फिर वही वाली बात है, मैं वही कहूँगी कि किसी का माइंड पलट सकते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ से, किसी भी तरीके से, बट हम दिल को कभी भी ब्लॉक नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं सेम यही सिचुएशन देख रही हूँ कि जब यहाँ पर ये देखिए, ये जो कार्ड आया हुआ है हमारे पास 7 ऑफ कप्स का, और जो भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जब पर्सन ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, आपकी मोहब्बत को या उनकी बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू की दी, चाहे उन्होंने अपने अट्रैक्शन से उनका माइंड बदला हो, या फिर अपनी पावर का यूज़ किया हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें की हों जिससे पर्सन जो है वो आपका साथ छोड़कर उनकी तरफ जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए, और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मेरे से गलती हो गई। उन्होंने सोचा कि सारी चीज़ें जो है मुझे खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, रियलिटी में भी वो सब वैसे ही होगा। बट जब बहुत ज़्यादा जब डीप में इंसान जाता है, जब बहुत ज़्यादा गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोचता है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन से जब वो सामना करता है, तब उसे पता चलता है कि भाई हकीकत या असलियत जो है वो क्या है। तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि जो पर्सन है, जब उन्होंने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की, तब उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे रूप में पाया कि वो बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा फील कर रहे थे कि वो बहुत सा जैसे होता है ना कि वो खुद मतलब चीट उनके साथ ही चीट हुआ है, या खुद ठगा सा महसूस करना, या बहुत ज़्यादा ऐसा कि वो जो है वो कैसी उसमें एनर्जी में आ गए जिस एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशन में, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ जो भी हो, मैं एक चीज़ और देख रही हूँ यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मुझे प्रेजेंट की एनर्जी भी मिल रही है। यहाँ पर मैं प्रेजेंट की एनर्जी भी कैच कर रही हूँ कि प्रेजेंट में अभी भी बहुत सारे ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि अभी भी कुछ जगह कुछ इस टाइप से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि ये जो सिचुएशन है उनके साथ सेम ऐसी हो रही है या हो सकती है कि कोई भी इंसान जो है वो आपके पर्सन को थोड़ा सा आपसे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो अपने काबू में कर रही है, या फिर अपने उसमें लगी हुई है कि वो आप कोशिश में लगी हुई है कि वो आपके पर्सन को आपसे दूर कर दे। बट यहाँ पर मैं फिर अगर मैं एक चीज़ इस चीज़ को देखती हूँ तो इस चीज़ को भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं असलियत से वो भी अनजान है, क्योंकि वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ये चीज़ को नहीं समझ रही है, या नहीं समझ रही है। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी पर्सन है आपका उसका जो दिल जो है वो पास्ट के पर्सन में, या फिर जो अगर पास्ट का पर्सन है तो ठीक है, नहीं तो अभी प्रेजेंट का जो पर्सन है उसमें लगा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओनली अट्रैक्शन दे सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो ओनली इस टाइप की चीज़ें दे सकती है जो कहीं ना कहीं पर्सन के लिए इनफ नहीं है।
ठीक है, उसे चाहिए असली मोहब्बत या ट्रू फीलिंग। ये जो चीज़ें हैं मैं एकदम से मुझे जो मिल रही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने दी, ठीक है। बट एक चीज़ मैं और कहूँगी, कहीं न कहीं जो आपका पर्सन है उसकी थोड़ी-सी मेंटालिटी ये भी थी कि भाई मोहब्बत तो हम उनसे करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, या हम उनके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, या हम जो भी सिचुएशन हो आपके साथ वो पूरी तरीके से उसको रखना चाहते थे, ईमानदारी से निभाना चाहते थे। बट उनका जो इंटेंशन था, उनका जो मकसद था, उनको ये लग रहा था कि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो अगर वो किसी चीज़ में हमें अपनी तरफ कर रही है, या फिर क्योंकि उनको थोड़ा-सा अट्रैक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा था थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ। अब वो जैसे भी उन्होंने किया हो, उनके माइंड को जो है ब्लॉक किया हो या जो भी किया हो, लेकिन आपका जो पर्सन है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहता था। ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर जो इस टाइप के कार्ड आए हुए हैं, वो सारे कार्ड इसी चीज़ के हैं कि जो पर्सन है उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो आपसे दूर जाए, कभी भी नहीं सोचा। बट कहीं न कहीं आप नहीं चाहते थे गाइस, आपने नहीं चाहा। आपने हमेशा यही चाहा कि जो पर्सन है वो आपकी तरफ रहे, ठीक है। आपने ये नहीं चाहा कि वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे पर्सन था आपका, उसने ये सोचा कि वो आपको मोहब्बत वो आपसे कर ले, और जो थर्ड पार्टी है सिचुएशन है वो भी हमारे साथ मतलब बनी रहे। तो यहाँ पर वो दोनों को चाह रहा था, ठीक है। आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखना, वो दोनों को चाह रहा था, वो एक को नहीं सोच रहा था। बट आपके लगातार ऑब्जेक्शन से या फिर आपके लगातार इस तरह की बिहेवियर से कि नहीं एक ही को आप सेलेक्ट कीजिएगा और आप मुझे चीट कर रहे हो, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों से जो पर्सन है उनका बिहेवियर जो है वो आपके लिए थोड़ा सा चेंज हुआ, और उनको ऐसा लगा कि ये जो है ये इनको मतलब जो भी है आप उनको जो है वो मैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसको भी लग रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं जब वो आपको इन्वॉल्वमेंट होते थे तब उनका माइंड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता था। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करती थी। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसने धीरे-धीरे पूरे माइंड को जो है पलट दिया। बट अभी करंट सिचुएशन में क्या देख रही हूँ गाइस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी एनर्जी जो है मैं ऑब्ज़र्व करती जा रही हूँ। बट अभी का मैं सिचुएशन क्या देख रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन है वो भले ही माइंड से पूरी तरीके से आपके साथ उस टाइम से नहीं, दिल से नहीं जुड़े थे, लेकिन बाद में उनका जो फोकस था, जब आपने कहीं ना कहीं उन्हें ब्लॉक कर दिया या जब कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ से चले गए, ठीक है, तब उनको जो है इस चीज़ को महसूस हुआ। उनका जो फोकस था वो आपकी तरफ अट्रैक्शन जो है, जो बीच में थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, वो अट्रैक्शन जो है मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पर इन कार्ड के अकॉर्डिंग कि वापस से रिचार्ज हो गया, दोबारा से शुरू हो गया, ठीक है। मैं समझाती हूँ। डे 1 में बहुत मोहब्बत थी आपसे, बहुत अच्छी तरह, बहुत फीलिंग थी, ट्रू फीलिंग थी। सेकेंडली क्या होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या बीच में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से चेंज हुआ और कहीं और लगा, आपकी रोका टोकी से या आपकी ऐसी सिचुएशन से कि भाई आप रिस्पॉन्स दो, या आप इन्वॉल्व कहीं हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, आप किसी और के साथ हो, इस तरह की फीलिंग से या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से माइंड में थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ आपके लिए, जिससे पर्सन का थोड़ा सा माइंड जो है आपसे अलग हुआ, दिल जो है वो माइंड जो है वो अलग हुआ, दिल नहीं हुआ। बट यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि जब आपने ऐसी सिचुएशन हुई कि पूरी तरीके से आपने या तो ब्लॉक कर दिया या पूरी तरीके से जो चीज़ें थी वो दी एंड हो गई आपकी तरफ से कि भाई अगर आपको थर्ड पार्टी में जाना तो आप जाइए, बट आप मेरे से मैं नहीं इस चीज़ को सहन करूँगा या करूँगी, ठीक है। कन्वर्ट टू ही एंड शी योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ कि लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो रही है, अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जो पर्सन है वो खुद से इन चीज़ों को रियलाइज़ करे। देखिए जब आपका कनेक्शन उनसे हट गया, ठीक है, जब आपका कनेक्शन हट गया या आपने पूरी तरीके से उनको ब्लॉक कर दिया या पूरी तरीके से ये सोच लिया कि ठीक है अब जब आपको नहीं रहना, चाहे आप तो भले हर्ट हुए, आप हर्ट हुए, आप अभी भी हर्ट हैं, आप अभी भी ये चाह रहे हैं कि वो जो है वो लौट आए, बट आप केवल उनका साथ चाह रहे हो, अब थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं बर्दाश्त कर सकते। यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है कि वो पर्सन तो चाह रहे हैं बट पर्सन की जो आफत यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको नहीं चाह रहे हैं, और ऐसा पर्सन भी नहीं चाहेंगे कि वो आए तो थर्ड पार्टी भी लेकर आए, वो नहीं चाहते।
आप मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिख रहे हैं जो थर्ड पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको आना है पर्सन को तो अकेले आए और मोहब्बत का कप लेकर आए, और अगर नहीं आना है थर्ड पार्टी के साथ आप आओगे, हम आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है। सो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जिस दिन से आपने उनको ब्लॉक किया, या जिस दिन से आपने उनसे रिश्ता तोड़ा, या जिस दिन से आपने उनसे बात करना बंद की, उसी दिन के थोड़े दिन बाद से मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऐसी एनर्जी मैं खुद से ले पा रही हूँ। मैं यहाँ पर मुझे पिक कर रही हूँ मैं कि उसी दिन के थोड़े दिन बाद से ही उनको ऐसा महसूस होने शुरू हो गया कि क्या मिस्टेक हो गई है, ये क्या मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो जो मोहब्बत थोड़े दिन के लिए सो गई थी, या वो मोहब्बत जो थोड़े दिन के लिए किसी के प्रेशर में आके कहीं गुम हो गई थी, वो मोहब्बत दोबारा से जागी, वो मोहब्बत दोबारा से स्टार्ट हो गई। उस मोहब्बत में जो मोहब्बत का बीज आपने लगाया था, आपने और आप दोनों ने मोहब्बत का जो बीज डाला था, वो मोहब्बत ग्रो हो गई, उसमें लीव्स आ गई। बट उस टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए अगर वो सो गई थी, तो दोबारा से वो ग्रो अप हो गई। वो मोहब्बत जो है दोबारा से उसमें लीव्स आ गई, और दोबारा से उसमें एक नई तरीके से रीयूनियन चाहते हैं, या जो भी चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बट अभी जो सिचुएशन है, अब सिचुएशन जो है वो चेंज होना शुरू हो गई। कहीं ना कहीं जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंज हुआ, या जो भी चेंज हुआ, अभी पर्सन जो है, मैं यहाँ पे स्थिति जो देख रही हूँ गाइस, पर्सन जो है वो खुश नहीं है। ठीक है, पर्सन की जो फीलिंग आ रही है वो सैड आ रही है, उनका जो दिल है वो टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है उनका। वो नहीं चाहते कि अब वो ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ से आई है वहीं चली जाए वापस। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो भी अट्रैक्शन था, या जो भी चीज़ें थी, उनकी पूरी तरीके से उनका हो गया, उनका मन भर गया, या जो भी आप समझ लीजिए। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्सन को ज़बरदस्ती से अपने में काबू किए। वो कभी भी ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ नहीं अच्छी होती है। जो बात खुद से होती है कि भाई मोहब्बत से होती है, प्यार से होती है, वो ज़बरदस्ती में नहीं होती। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी प्रेशर है उसका, और तो वो चीज़ों से पर्सन जो है वो बाहर आना चाहते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि अभी जो उनका मोहब्बत है, या अभी जो उनकी सोई हुई जो मोहब्बत थी, थोड़ी सी उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं और आ रही थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब दोबारा से वापस से उसमें कुछ ग्रो अप बोले या रियूनियन बोले, वो करना चाहते हैं आपके साथ और वापस से। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो उस मोहब्बत में बीच में आ रही हैं। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, दूसरी चीज़ें काफ़ी दिन हो गए हैं, तीसरी चीज़ काफ़ी मुझे इसमें ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो वेट करते करते अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और वेट करते करते वो आगे की तरफ मूव ऑन हो गए हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि जब उनकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, वो जो वापस कम बैक नहीं हो रहे हैं, तो मूव ऑन कर गए। लेकिन काफ़ी कुछ मुझे ऐसे लग रहे हैं, यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, कि वो आएंगे तो उनका पूरी तरीके से वेलकम करेंगे। बट वो ये चाहते हैं कि वो जब भी आए तो केवल उन्हीं के लिए आए और अकेले आए, किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की लमझड़ को लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे इस टाइप की सिचुएशन दिख रही। बट जो पर्सन है वो पूरी तरीके से, यस ये बात मैं कहूँगी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, कि वाकई में आप वो जो भी है, जहाँ पर भी हैं, ठंडे दिमाग से सोचता है ना जब इंसान, तो बहुत सही चीज़ों को समझता है, सोचता है। तो वो जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास, एक तो सबसे बड़ी बात है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वो खुश नहीं है, हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। वो आपके साथ जो है, वो आपके साथ ही उन्हें खुशी मिलती है, और आप ही के साथ वो जो है रहना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक था कि क्या जो उनकी मोहब्बत थी वो झूठी थी क्या या सच्ची थी, तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि जो मोहब्बत उन्होंने आपसे की थी, यस बिल्कुल ट्रू थी, बहुत ट्रू फीलिंग निकल कर आ रही है उस मोहब्बत के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या किसी और वजह से, या आपकी लड़ाई झगड़े की वजह से मोहब्बत जो है वो वाकई में थोड़े दिन के लिए डिस्टर्ब हुई, लेकिन अभी दोबारा से उसी मोहब्बत का रीयूनियन हुआ है। कहीं ना कहीं जहाँ पर भी हैं आपके पर्सन, उनकी जो फीलिंग है वो आपके लिए बेटर हो रही है, अच्छी फीलिंग निकल कर आ रही है।
मैं यही कहूँगी कि फिर भी लेकिन मैं एक चीज़ यही बोलूँगी आपको कि आपकी अगर नेगेटिव थॉट हो रही है तो आप अपनी नेगेटिव थॉट को बिल्कुल पॉजिटिव थॉट में चेंज कीजिए, क्योंकि जितना भी हम नेगेटिव सोचते हैं या जितना बहुत ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को बहुत इस टाइप से सोचते हैं नेगेटिविटी को लेकर, तो वो चीज़ें हमें और डिस्टर्ब करती हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ पॉजिटिव सोच पर यकीन कीजिए, पॉजिटिव फीलिंग पर जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कीजिए, पॉजिटिव होइए एंड कर्मा पर बिलीव कीजिए। अगर आपकी कर्मा अच्छे हैं तो चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होंगी और आपका सपोर्ट करेंगी, क्योंकि गॉड भी हमेशा उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। गॉड भी, यूनिवर्स भी हमेशा उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जिनके कर्मा अच्छे होते हैं। तो अपने कर्मा पर बिलीव कीजिए, पॉजिटिव होइए, नेगेटिविटी को अपने पास से हटाइए, हमेशा दूसरों का भला कीजिए। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। आपको हो सकता है कि आपसे रेजोनेट हुई हो, अगर हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपसे। एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नोटिफिकेशन है दोबारा से मैं रीडिंग लेकर आऊँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।